हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 3 हमारा चल रहा था जिससे हम पढ़ रहे थे भू संसाधन तथा कृषि के बारे में। देखिए हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे भारत के अंदर जमीन का उपयोग मतलब भू का उपयोग किस किस प्रकार से होता है, जिसको मैंने 9 भागों में बांटकर बताया था। आज का जो टॉपिक है वो है भारत में भू उपयोग परिवर्तन। इसका मतलब समझिए कि भारत में भू उपयोग परिवर्तन किस प्रकार से हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि मान लीजिए ये क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र है, ठीक है। अब यहां पर क्या होती थी, कृषि पैदा होती थी। क्या कारण रहा कि ये कृषि क्षेत्र किस में बदल गई, गैर कृषि क्षेत्र में बदल गई। गैर कृषि क्षेत्र का मतलब होता है कि इन कृषि क्षेत्रों में इमारत तैयार हो गई, यहां पर उद्योग धंधे स्थापित हो गए, तो मतलब कृषि की जगह गैर कृषि ने ले लिया। ऐसा क्या परिवर्तन था, क्यों हुआ ऐसा, उसी से संबंधित आज का ये टॉपिक है। इसलिए टॉपिक का नाम भी यही है, क्या, भारत में भू उपयोग परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। देखिए मैं आपको 3 बिंदुओं के आधार पर इस परिवर्तन को समझाऊंगा जो कि आपकी किताब में भी दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला बिंदु क्या है, सुन लीजिए। पहला बिंदु है अर्थव्यवस्था से संबंधित। किससे संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित, ठीक है। लिखेंगे क्या पहला बिंदु, भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित करने में अर्थव्यवस्था, ध्यान से सुनिए, अर्थव्यवस्था यहां पर एक अहम रोल निभाती है। अब अर्थव्यवस्था भू उपयोग परिवर्तन को प्रभावित करने में अर्थव्यवस्था की अहम भूमिका है, ठीक है। अब यह अर्थव्यवस्था किस प्रकार से हमारे भू उपयोग मतलब जमीन को किस तरीके से बदल के रख दिया कि पहले कृषि थी, आज गैर कृषि के अंतर्गत वो चला गया। तो अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को हम समझेंगे। लिख देते हैं यहां पे, अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन, अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तन को समझें। मतलब हमारा पहला बिंदु अर्थव्यवस्था से संबंधित है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था ने जमीन के उपयोग को बदल के रख दिया, ठीक है। 3 बिंदु में मैं इसको समझाऊंगा। पहला बिंदु देखिए, पहला बिंदु क्या कहता है, सबसे पहला आता है अर्थव्यवस्था का आकार। देखिए अर्थव्यवस्था का जो आकार है ये आपके भू उपयोग को बदल के रख दिया। कैसे, एक उत्पादित वस्तु और सेवा मूल्य के रूप में, क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक उत्पादित वस्तुएं व सेवाएं। सेवाओं का जो मूल्य होता है, सेवा मूल्य के रूप में, मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो किस पे टिका हुआ है, उत्पादित वस्तु जो कारखानों में जो उत्पादन हो रहा है उस पर, और सेवा का जो मूल्य है उस पे टिकी हुई है हमारी अर्थव्यवस्था। अब पूछोगे कि अर्थव्यवस्था का भाई अर्थव्यवस्था में 2 चीज आती है, या तो वस्तु या फिर सेवा। सेवा जैसे कि अध्यापक है, वकील है, या फिर डॉक्टर है, कुछ भी हो सकती है सेवाओं में। और उत्पादित वस्तुओं में कल कारखानों में जो तैयार होता है माल, उस पर डिपेंड करता है। मतलब हमारी अर्थव्यवस्था इन 2 बिंदुओं पर आधारित है। अब ये 2 बिंदु किस प्रकार से जमीन के उपयोग में परिवर्तन करता है उसे समझिए। देखिए हमारी अर्थव्यवस्था के आकार में उत्पादित वस्तु और सेवा के रूप में समय के साथ में बढ़ी है हमारी आकार अर्थव्यवस्था का, ठीक है। अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ बढ़ा है। समझ में आई बात, हमारी अर्थव्यवस्था का आकार जो बढ़ा है समय के साथ बढ़ा है। बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय का स्तर और उपलब्ध प्रौद्योगिकी, इस पर निर्भर करता है हमारी अर्थव्यवस्था। अब सोचिए हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पहली चीज जो बढ़ती जनसंख्या पर डिपेंड करता है, क्या, जनसंख्या का आकार, अर्थव्यवस्था का आकार, ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज
बदलते आय का स्तर, हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बदलते आय के स्तर पर डिपेंड करता है और उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। अब सुनिए, हमारा जनसंख्या का आकार जैसे जैसे बढ़ता गया तो जनसंख्या भी बढ़ रही है भाई, जनसंख्या बढ़ रही है, बदलते आय का स्तर भी थोड़ा बदल रहा है। लोगों की कमाई पहले कृषि थी, अब गैर कृषि में चले गए लोग, धीरे धीरे गैर कृषि में चले गए। यहां पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी मतलब लोगों को नई नई तकनीकी उपलब्ध होने लगी। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भूमि मान लीजिए कृषि क्षेत्र में उपयोग में आ रही है, वो भूमि उत्पादित वस्तु व सेवा मतलब आपके द्वितीय और तृतीय क्रिया में बदल गई। मतलब जहां पर कृषि का कार्य हो रहा था वो कहां चली गई, गैर कृषि में। क्यों चली गई? क्योंकि भाई जनसंख्या का आकार ही बढ़ रहा है, अब पानी की बड़ी समस्या है, कृषि भी पैदा नहीं हो पा रही है। तो जैसे जैसे जनसंख्या का अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा तो लोगों के आय के स्तर भी बदल गए। अब कृषि कौन करना चाहता है? नहीं करना चाहता ना, क्योंकि पानी की बड़ी समस्या है, लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं, कृषि में क्यों खपाएगा। इसलिए जो कृषि की जमीन थी वो गैर कृषि में चली गई। उसका कारण था बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय का स्तर और उपलब्ध जो तकनीकी थी उसने सब कुछ बदल डाला। ठीक है, सेकंड नंबर देखिए, दूसरा बिंदु अर्थव्यवस्था का दूसरा बिंदु सुनिए, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव होता है। अब द्वितीय और तृतीय क्रिया जो है उसकी तीव्रता से वृद्धि होती है, जिससे लोग जो है गैर कृषि कार्य से अधिक जुड़े। कृषि भूमि जो है वो गैर कृषि भूमि में बदल गई, मतलब गैर कृषि भूमि के अंदर धीरे धीरे बढ़ोतरी होने लगी। ये दूसरा कारण है। ठीक है, आगे भाषण में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? अर्थव्यवस्था के आकार में द्वितीय व तृतीय क्रिया की भूमिका तीव्रता से बढ़ी। आगे वसन में अब हुआ क्या इससे यह हुआ, कृषि भूमि जो है, कृषि भूमि गैर कृषि भूमि में बदल गई। क्लियर? आगे वसन में मतलब जो लोग खेती का काम कर रहे थे वो अब गैर कृषि के अंदर चले गए। मतलब गैर कृषि का मतलब है कोई वकील बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, ठीक है, इमारतें बन गई, ठीक है, और कई तरह की जो द्वितीय तृतीय क्रिया होती है, उद्योग धंधे बन गए। ऐसी व्यवस्थाएं सब लागू हो गई, कृषि को हटा दिया गया। मतलब कृषि की भूमि के ऊपर गैर कृषि भूमि आ गई। और यह हुआ कब? जब समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना जब बदलने लगी। आगे वसन में ठीक है। तीसरा बिंदु क्या कहता है? तीसरा बिंदु कहता है कि समय के साथ कृषि क्रियाकलाप का जो अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। आज आप देखते हैं कृषि करना बहुत कम लोग चाहते हैं। इससे हुआ क्या, अर्थव्यवस्था के अंदर जो कृषि का उत्पादन होता है वो नीचे गिर गया। अब कृषि का उत्पादन जब गिर गया तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब ये कृषि का योगदान जब समाप्त हो गया तो ये गया किधर? कृषि भूमि किस में बदल गई? गैर कृषि में बदल गई, जिससे हमारी कृषि भूमि पे दबाव बढ़ने लगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसको भी मेंशन कर दीजिए। लिखेंगे क्या? अर्थव्यवस्था में कृषि क्रियाकलाप का दबाव कम होना। ठीक है, समय के साथ कृषि का योगदान अर्थव्यवस्था में कम होने लगा। समझ में आई बात? समय बदलता गया और कृषि का योगदान अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में बिल्कुल कम हो गया। कृषि भूमि पर गैर कृषि का दबाव बढ़ गया। ठीक है, कृषि भूमि पर किसका दबाव बढ़ गया? गैर कृषि भूमि का दबाव बढ़ गया। समझ में आई बात? अब इसका क्या कारण है? इस दबाव का कारण क्या है यह भी मैं बता दूं आपको। पहला तो कारण यह है कि विकासशील देशों में कृषि पर निर्भरता कम हो गई। पहली चीज तो लोग
कृषि को छोड़ना प्रारंभ कर दिया। आज देखिए कृषि कोई नहीं करना चाहता, कारण कुछ भी हो, चाहे वो पर्यावरण हो, पानी हो, कुछ भी हो, लेकिन कृषि भूमि पे दबाव का मुख्य कारण यही है। क्या? पहला तो विकासशील देशों में कृषि निर्भरता कम हो गई है, और दूसरा कारण क्या है? वह जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है वो धीरे धीरे क्या हो गई? बढ़ती चली गई, जिससे कृषि भूमि पर क्या पड़ गया? दबाव पड़ गया। इसको भी मेंशन करेंगे अपन, ठीक है, मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं। चलिए आप यहां तक उतार लीजिए और टॉपिक डालेंगे अपन कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव का क्या कारण है। 2 मेंशन करूंगा मैं, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए इसमें मेंशन क्या करना है? कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण। कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव का कारण। तो 2 कारण मैंने आपको बताए। पहला कारण यह था विकासशील देशों में कृषि निर्भरता कम होना, या कृषि पर निर्भरता, कृषि पर निर्भरता कम होना, ठीक है। और दूसरा कारण मैंने बताया कि वह जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है, वह जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है, उस जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई। और यही कारण है। अब देखो ये जो बिंदु है ना, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित है। कुल मिला के बात यह है कि अर्थव्यवस्था के अंदर 3 बिंदु मैंने आपको बताए। पहली तो अर्थव्यवस्था का आकार जैसे जैसे बढ़ता गया, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ता है वस्तु के उत्पादन से और सेवाओं के मूल्यों के रूप में। बढ़ती हुई जनसंख्या, बदलते आय का स्तर और उपलब्ध प्रौद्योगिकी नीति जो थी उसने आकार को बढ़ाया। जो कृषि भूमि थी वो गैर कृषि में चली गई। आगे बसन में दूसरा मैंने बताया कि द्वितीय और तृतीय क्रिया जो है वो तीव्रता से बढ़ी, जो प्राथमिक क्रिया थी वो घट गई, जिससे हुआ क्या? जो आपकी कृषि भूमि थी वो गैर कृषि भूमि में बदल गई। तीसरा मैंने बताया आपके सामने ये कि आपका जो समय के साथ में जैसे जैसे बदलता गया, लोग कृषि क्रिया की अर्थव्यवस्था जो है, मतलब कृषि क्रियाकलापों की अर्थव्यवस्था में योगदान अब धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। आज कृषि कोई नहीं करना चाहता है। कृषि भूमि पर गैर कृषि भूमि का दबाव पड़ने लगा। वो कारण भी मैंने बता दिया आपको। एक, विकासशील देशों में कृषि पर निर्भरता कम होना, मतलब विकासशील देशों के अंदर लोग कृषि करना ही नहीं चाहते, निर्भरता बिल्कुल खत्म कर दी। और दूसरा, वह जनसंख्या जो कृषि पर निर्भर है उसकी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ गई। अब इससे हुआ क्या? इससे यह हुआ कि आपकी जो कृषि भूमि है वो धीरे धीरे समाप्त हो गई और गैर कृषि ने उसके ऊपर अतिक्रमण कर लिया। कृषि भूमि पे आप देखते हैं उद्योग धंधे खुल गए, मकान बना लिए लोगों ने, गांव के अंदर खेतों में मकान बना लेते हैं। तो वो इसी कारण से, क्योंकि कृषि का दबाव, कृषि पर दबाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है और उसका पड़ने का कारण है गैर कृषि, और साथ में अर्थव्यवस्था का जो आकार है वो धीरे धीरे क्या हो गया? बदल गया। आय का स्तर बदल गया लोगों का। कृषि पर डिपेंड रहना कोई चाहता नहीं है। जब आय के स्तर बदले, कोई मास्टर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई कुछ भी डॉक्टर बन गया, तो कृषि की जरूरत कहां पड़ी? आय के स्तर बदल गए, कृषि की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो धीरे धीरे वो गैर कृषि में बदल गए। समझ में आई बात? चलिए ये अपना पहला बिंदु कंप्लीट होता है। मैं 3 बिंदु के रूप में बताऊंगा आपको कि भारत में भू उपयोग में कैसे परिवर्तन हुआ। दूसरा पॉइंट डालेंगे। दूसरा पॉइंट कौन सा होगा देखते हैं, ये उतार लीजिए। देखिए दूसरा पॉइंट मैंने डाल दिया है। दूसरा बिंदु क्या कहता है? भारत में भू उपयोग परिवर्तन में दूसरा बिंदु एक अहम भूमिका निभाता। देखिए यहां पर वन क्षेत्र है, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भूमि है। जहां पर वन क्षेत्र तो आप जानते हैं जहां पर वन है। गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाली भूमि, मतलब गैर कृषि भूमि कौन सी होती है? जहां पर इमारतें होती है, जहां पर उद्योग धंधे होते हैं, कल कारखाने होते हैं, जहां पर सेवाएं देने वाले लोग होते हैं, वो सब गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आते हैं, मतलब कृषि नहीं होती है। और तीसरा है वर्तमान प्रति भूमि के अनुपात में वृद्धि से भू उपयोग में परिवर्तन के कारण। मैं बताऊंगा आपको कि ये तो 3 बिंदु आपके सामने दिए हुए हैं भाई। ये तीनों बिंदु पहले सीमित दायरे में थी। वन क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए बहुत कम थे पहले। गैर कृषि कार्य तो थी नहीं, पहले तो कृषि लोग करते थे,
ठीक है ना। पहले कौन करता था गैर कृषि, इमारत कहाँ थी, कहाँ पर सेवाएं थी, इतना विकास नहीं था। और एक वर्तमान प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब होता है एक वर्ष या उससे कम समय के लिए कृषि रहित भूमि क्षेत्र जो होती है वो वर्तमान प्रतिभूमि के अंतर्गत आती है। अब वो क्या हुआ कि ये तीनों क्षेत्रों के अंदर बढ़ोतरी हो गई। अब ठीक है ना, पहले क्या था और अब यही तो है भू उपयोग में परिवर्तन के कारण मैं बताऊंगा, वही 3 बिंदु आपके सामने मैं बताऊंगा कि हमारे पास में पहले जमीन क्या थी, वन क्षेत्र छोटे थे, बड़े हो गए। गैर कृषि कार्य की उपयुक्त भूमि पहले छोटी थी, अब बड़ी हो गई। वर्तमान प्रतिभूमि जो क्षेत्र था, अनुपात था, वो छोटा था, अब बड़ा हो गया। वो क्या कारण है, वो 3 कारण मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं वन क्षेत्रों की। जो आपके वन क्षेत्र है, वन क्षेत्रों में वृद्धि क्यों हुई, सीमांकन के कारण। ठीक है, मतलब सरकारों ने क्या किया, भैया ये एरिया है, इस एरिया में आप घुस नहीं सकते, यहां पर वन ही उगेंगे। ठीक है, ना कि देश में कोई वास्तविक वन अनाच्छादित क्षेत्र नहीं है कि भाई वन उग गए, नहीं, वनों को उगाया गया है। और उगाया कब किया, कैसे किया, सरकार के द्वारा जो वन क्षेत्र है उसका सीमांकन करके, भैया इसमें घुस गए तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ केस लग जाएगा। तो उससे हुआ क्या, लोगों में डर पैदा हो गया और वो जमीन जो थी वन क्षेत्र की वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, इस तरीके से इसमें बढ़ोतरी भी लिख देंगे। वन क्षेत्रों का सीमांकन करने से इस भूमि में बढ़ोतरी हुई, न कि भारत में वन आच्छादित क्षेत्र थे। मतलब नहीं थे हमारे पास में, भारत में वन आच्छादित क्षेत्र मतलब ढके हुए क्षेत्र नहीं थे हमारे पास में। हमने वनों का वन क्षेत्रों में बढ़ोतरी की, कैसे, वन क्षेत्रों का सीमांकन करके इस भूमि को बढ़ाया हमने। ठीक है, अपने आप नहीं बढ़ा के, हमारे पास पहले से वन थे। ठीक है, एक तो ये, ठीक है, जमीन में परिवर्तन हो गया। दूसरा बिंदु क्या कहता है, दूसरा बिंदु कहता है गैर कृषि कार्यों की भूमि की बात कर लेते हैं। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि की अगर हम बात करें तो देखिए, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त जो भूमि है इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की बड़ी एक भूमिका है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था बदलती है। और अर्थव्यवस्था के साथ में बढ़ोतरी जब हुई तो हमारी जो संरचना थी वो धीरे धीरे क्या हो गई, बदल गई। मेंशन कर देते हैं, क्या लिखेंगे, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि जो है ये अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना पर निर्भर करती है। कि पहले कृषि भूमि खेती थी, खेती में खेती होगी, खेती वाली भूमि पर, लेकिन फिर धीरे धीरे औद्योगिक सेवाओं में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो गांव और शहरों में बस्तियों की संरचना और तीव्र गति से बढ़ गई। समझ में आई बात, ये डिपेंड करती है अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि जो है उसमें वृद्धि का कारण, भूमि में वृद्धि का प्रमुख कारण अर्थव्यवस्था के आकार में बढ़ोतरी से हुआ। ठीक है, और कैसे हुआ, अर्थव्यवस्था जब बढ़ी तो आपके औद्योगिक व सेवाओं में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, जब सेवाएं और औद्योगिक क्षेत्र जब बढ़े तो हुआ क्या, गांव शहरों में बस्तियों के आकार में फैलाव हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमारी जो गैर कृषि कार्य उपयुक्त भूमि है उसकी वृद्धि का कारण क्या है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का आकार जैसे जैसे बढ़ने लगा तो औद्योगिक और सेवाओं में बढ़ोतरी हुई। जब इन सेवाओं में बढ़ोतरी हुई तो गांव और शहरों की जो बस्तियां थी उनके आकार में भी क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तीसरा बिंदु कहता है क्या, वर्तमान प्रतिभूमि। अब देखिए, वर्तमान जो प्रतिभूमि है ये डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है,
ये डिपेंड करती है। देखो वर्तमान प्रति जो भूमि है इसके अंदर उतार चढ़ाव होता है, इसी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। डिपेंड करता है वर्षा की अनियमितता और फसल चक्र पर निर्भर करता है। भाई मानसून है तो इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, वर्तमान प्रति भूमि का मतलब क्या बताया था, एक वर्ष या उससे कम समय के लिए कृषि रहित रहे। अब कम समय के लिए कृषि रहित कब रहेगी, जब भैया वर्षा हो रही है खूब बढ़िया तरीके से तो फसल ही फसल है, लेकिन वर्षा की अनियमितता और फसल चक्र पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, वर्तमान प्रति भूमि समय के अनुसार काफी उतार चढ़ाव हुआ है। ठीक है, भूमि में उतार चढ़ाव हुआ, यह वर्षा की अनियमितता व फसल चक्र पर निर्भर करता है। समझ में आ गई बात है। ठीक है, ये आपके 3 बिंदु है भाई। वनों क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई सीमांकन की वजह से, निर्धारित कर दिया कोई घुसेगा नहीं, वन बढ़ गए। गैर कृषि कार्यों की भूमि में बढ़ोतरी हुई अर्थव्यवस्था के आकार से। हुआ क्या, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा, औद्योगिक धंधे और सेवाएं जब बढ़ने लगी तो बस्तियों के आकार बढ़ने लगे। तीसरा, वर्तमान प्रति भूमि में बढ़ोतरी कब हुई, ये डिपेंड करता है वर्षा की अनियमितता और फसल चक्र पर। अच्छी बारिश फसल अच्छी, और अगर मान लीजिए वर्षा में अनियमितता है तो गड़बड़ हो जाता है, फसल चक्र पे निर्भर करती है। तो कुल मिला के ये 3 बिंदु जो है वो आपके भारत के भू उपयोग में परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है। चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब तीसरा बिंदु लेते हैं। तीसरा बिंदु क्या कहता है जो हमारे भू उपयोग के अंदर परिवर्तन ला के रखता है। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए मैं तीसरा बिंदु मैंने डाल दिया है। तीसरा बिंदु क्या कहता है, भारत के भू उपयोग परिवर्तन में ये तीसरा बिंदु एक अहम भूमिका निभाता है। देखिए क्या कह रहा है, वे 4 भू उपयोग संवर्ग जिनमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है। मतलब ये कहना चाहता है कि मैं आपको 4 वो संवर्ग क्षेत्र बताऊंगा, 4 क्षेत्र ऐसे बताने वाला हूं जिसमें क्या आई है, गिरावट, मतलब कमी आई है। मतलब ये कि इस भूमि का उपयोग लेकर उस भूमि की स्थिति को कम कर दिया है। अब जैसे कि सबसे पहले बंजर भूमि, व्यर्थ भूमि। पहली चीज, जो भूमि बंजर थी, बेकार पड़ी थी, उसका उपयोग होने लगा। वो उपयोग किस में चला गया, गैर कृषि क्षेत्र में चला गया। भाई बंजर भूमि तो पड़ी है, अब इस भूमि का कैसे उपयोग किया जाए, तो गैर कृषि क्षेत्र के अंदर उपयोग ले लिया। या फिर ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर खाद वाद डालकर भी उसको कृषि भूमि बदल दिया। तो कुल मिला के जो बंजर भूमि थी, व्यर्थ भूमि के अंदर कमी आ गई। अब वो कमी मैंने आपको बता दिया है। दूसरा, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि पड़ी हुई है, कृषि योग्य है लेकिन व्यर्थ पड़ी है। मतलब कई सालों से, 5 साल से कम समय के लिए, बहुत मतलब 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम समय के लिए अगर मान लीजिए कोई भूमि बेकार पड़ी है, लेकिन उस भूमि को हम क्या कर सकते हैं, तकनीकी के माध्यम से जो उपजाऊ बना सकते हैं। तो ऐसी भूमि पड़ी थी, कृषि योग्य थी लेकिन व्यर्थ पड़ी थी, बेकार पड़ी थी। वो नाम ऐसे ही पड़ा था खेत का, लेकिन उसको किसी ना किसी उसमें खाद्य डाल के उसे अच्छा बना दिया और उसे कृषि योग्य बना दिया। तो हो गई कमी, उसे कृषि योग्य में डाल दिया, व्यर्थ हट गया, कृषि योग्य में चली गई। स्थायी चरागाह क्षेत्र क्या होते हैं, स्थायी चरागाह क्षेत्र होते हैं जहां पर पशुओं को चराया जाता है। अब हुआ क्या कि जैसे चरागाह भूमि पर कमी होने लगी, चरागाह भूमि कमी का कारण क्या है, कृषि भूमि पर जब बढ़ता हुआ दबाव आया तो चरागाह भूमि जो है उस पर गैर कानूनी तरीके से उसे कृषि भूमि में लोगों ने बदल दिया, मतलब उसी पर अतिक्रमण कर लिया। देखते ना गांवों के अंदर चरागाह भूमि होती है, उसके ऊपर किसान लोग क्या करते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, तो खा गए उस भूमि को, तो वो कम हो गई वो भूमि। समझ में आई बात। इस प्रकार से ये जो भूमि है इनके कम होने के कारण होते चले गए। ठीक है, अब इसके घटने के कारण मैं बता देता हूं, सीधा चारों बिंदुओं के घटने के कारण मैं बता रहा हूं। घटने के कारण तो 2 बिंदुओं के अंदर इसे हम पूरा करते हैं। पहला बिंदु सुन लीजिए, समय के साथ कृषि तथा गैर कृषि कार्य हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे ही व्यर्थ और कृषि भूमि या कहें कि योग्य व्यर्थ भूमि जो है, मतलब व्यर्थ एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है, उसकी क्या हो गई, कमी हो गई। जब कृषि और गैर कृषि पर दबाव पड़ा तो इस भूमि का उपयोग करने लगे। ठीक है, लिख देंगे, समय के साथ आपकी कृषि भूमि व गैर कृषि
भूमि पर दबाव पड़ने से, ठीक है, जब आपके कृषि और गैर कृषि भूमि पर दबाव पड़ा तो लोगों ने क्या किया, व्यर्थ, बेकार पड़ी, पड़ने से व्यर्थ व्यय। और दूसरी भूमि कौन सी व्यर्थ है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि जो है उसका उपयोग करने लगे, ठीक है, में कमी आ गई, ठीक है। मतलब इस जमीन का उपयोग करने के लिए, भाई जब कृषि पर दबाव पड़ा, गैर कृषि पर दबाव पड़ा, तो इन लोगों ने क्या किया, इस भूमि का उपयोग करने लग गए। अब जब इस भूमि का उपयोग करने लगे तो कमी हो गई, ठीक है। दूसरा, चरागाह की बात कर लेते हैं। चरागाह भूमि की कमी का कारण मैंने बता दिया, जब कृषि भूमि पर दबाव पड़ता है तो चरागाह भूमि को गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण में ले लेते हैं, चरागाह भूमि खत्म हो गई, ठीक है। चरागाह भूमि की कमी का कारण यह है कि कृषि भूमि पर दबाव पड़ने से चरागाह भूमि पर गैर कानूनी तरीके से अतिक्रमण करने से कमी आई। क्लियर, आगे बस सब में, मतलब ये दो बिंदु हैं, गैर कृषि और कृषि भूमि पर जब दबाव पड़ने लगा तो इन लोगों ने व्यर्थ और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का उपयोग करने लगे, तो इसके अंदर कमी हो गई। चरागाह भूमि की कमी का कारण क्या है, कृषि भूमि पर जब दबाव पड़ता है तो चरागाह भूमि को गैर कानूनी तरीके से अपने अंदर ले लेते हैं या अतिक्रमण कर लेते हैं, तो इस भूमि की कमी हो गई। तो इस तरीके से हमारे भारत के अंदर भू उपयोग में परिवर्तन हुआ समय के साथ में, चाहे अर्थव्यवस्था के रूप में हो, चाहे वो बंजर व्यर्थ भूमि के रूप में हो, और चाहे वो उद्योग धंधों के विकास के रूप में हो। आगे बात सब में, तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।